दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक कहानी की मदद। सोचिए आपकी ऐसी रात भर चल रही है और सुबह बिजली का बिल देखकर आप बोलते हैं इतना ज़्यादा, आखिर ये ठंडा हवा इतनी महंगी क्यों पड़ रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एसी में इस्तेमाल होने वाला कंडेंसर ही आपके बिजली के बिल को काफ़ी हद तक क्या करते हैं तो तय करता है, क्या आप मानेंगे कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड कंडेंसर के बीच अंतर ही इस पूरे खेल की असली गेम चेंजर होता है। दोस्तों आज की इसी पर पूरा राज खोलेंगे, आपको आसान भाषा में और अच्छे से बताएंगे कि इस दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस होता है ताकि आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहला होता है द कूलिंग वर्ड, जहाँ गर्मी को हराना है, इसका मिशन होता है। दोस्तों एसी या रेफ्रिजरेशन सिस्टम को दिल होता है कंडेंसर। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर हॉट रेफ्रिजरेंट गैस ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है। यानी कि कंडेंसर का काम है हीट को बाहर निकालना। या किसका काम होता है तो कंडेंसर का काम होता है। लेकिन सवाल ये है कि हीट बाहर कैसे निकलेगी। इसके दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है एयर की मदद से, जिसे कि एयर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है। और दूसरा होता है वाटर की मदद से, जैसे कि वाटर कूल्ड कंडेंसर कहा जाता है, जिसमें कि वाटर की मदद से होता है। दोस्तों एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है तो हवा का जो होता है, हवा का ठंडा से ठंडा होता है। इमेजिन कीजिए एक बड़ी सी आउटडोर यूनिट आपकी छत पर रखी गई है, जिसके अंदर फैन चल रहे हैं और फैंस के बीच से गर्म हवा बाहर निकल रही है। यही होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे। तो यह काम कैसे करता है आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाउ इट्स वर्क। दोस्तों कंप्रेसर से कितना गर्म रेफ्रिजरेंट गैस कंडेंसर कॉइल में जाता है, फैन के आसपास की हवा को क्या करता है तो खींचता है। जो फैन होता है उस फैन आसपास की हवा को खींचता है और कॉइल को क्या कर देता है तो ठंडा करता है। हीट हवा में ट्रांसफ़र हो जाती है और रेफ्रिजरेंट क्या होता है तो ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद क्या होता है तो यह लिक्विड में बदल जाता है। तो इसके क्या कुछ एडवांटेज होते हैं आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल डिज़ाइन। इसमें आपको जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसके बाद नो नीड फॉर वाटर, इसमें आपको वाटर की बचत होती है, इसमें आपको वाटर की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा होता है आइडियल फॉर डोमेस्टिक एसीज हो गया, स्मॉल ऑफिस में जो एसी होता है और रूफ टॉप यूनिट के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम होती है, क्योंकि हवा ज़्यादा गर्म नहीं ले यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं ले पाती है। दूसरा होता है हॉट क्लाइमेट में परफॉर्मेंस गिर जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है तो परफॉर्मेंस गिर जाता है। इसमें नेक्स्ट होते हैं फैन मोटर, बिजली के क्या करते हैं ज़्यादा खपत करता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर की स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी लगभग सभी एयर कूल्ड कंडेंसर का ही इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में, जिससे कि पानी का सुपर कूल असर इसमें पड़ता है। अब सोचिए बड़े मॉल्स हो गया, होटल्स हो गया, फिर सिनेमा हॉल हो गया में जो ठंडी हवा आती है वो किसी बड़े मैजिक मशीन से निकलती है। उस मैजिक के अंदर होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो आइए अब जानते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर जो होता है वो काम कैसे करता है, इसे समझते हैं। दोस्तों कंप्रेसर से आने वाला गर्म रेफ्रिजरेंट गैस कहाँ जाते हैं तो गैस कॉइल में चला जाता है। कॉइल के चारों और कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता है, जो कॉइल होता है उसके चारों तरफ कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता है। हीट रेफ्रिजरेंट से पानी में ट्रांसफ़र हो जाता है, जो हीट होता है रेफ्रिजरेंट से पानी में चला जाता है। फिर वो गर्म पानी कूलिंग टावर में भेजा जाता है, जहाँ वो क्या होता है तो ठंडा होकर वापस आ जाता है। तो इसके क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स होता है ज़्यादा इफिशियंसी कूलिंग, क्योंकि पानी जो होता है हीट को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है हवा की तुलना में। दूसरा होता है लार्ज कैपेसिटी सिस्टम के लिए क्या होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। इसके बाद हॉट क्लाइमेट्स में भी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है इसकी। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, स्केलिंग हो गया, कोरिजन हो गया। इस स्केलिंग कोरिजन जैसी समस्या आपको कॉपर की जो ट्यूब्स होती है उसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको वाटर की ज़रूरत, वाटर ट्रीटमेंट आप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आरओ के पानी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो इसका इनिशियल कॉस्ट होता है, लगाने का कॉस्ट होता है वो क्या होता है तो ज़्यादा होता है। ओके आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सेंट्रल एसी प्लांट, कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल चिलर सबसे वाटर कूल्ड कंडेंसर ही लगे होते हैं। ओके तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कुछ। मान लीजिए आप दो दोस्तों को देखते हैं जो गर्मी में क्या करते हैं तो मेहनत कर रहे होते हैं।
पहला दोस्त अपने चेहरे पर पंखा चला रहा होता, पंखा चलाता है, और दूसरा दोस्त ठंडे पानी से नहा रहा होता है। दोनों को ठंडक तो मिलेगी, पर जिसने पानी का इस्तेमाल किया है उसे ज़्यादा तेज़ और गहरी ठंडक मिलती है। बस यही फ़र्क है एयर कूल और वाटर कूल कंडेंसर में। समझ के दोस्तों, दोनों का एग्जाम्पल्स आप काफ़ी अच्छा समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब समझते हैं वेयर दे यूज, कौन कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। एयर कूल्ड कंडेंसर का जो इस्तेमाल होता है, जो छोटे फ्लैट्स होते हैं, स्मॉल ऑफिसेज होते हैं, रूफटॉप यूनिट जो होता है, और पोर्टेबल एसी होता है, जहाँ जगह कम हो और पानी की दिक्कत होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर कूल कंडेंसर की बात किया जाए तो होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, थिएटर्स हो गया, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गया, जहाँ कूलिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जानते हैं एनर्जी, मनी एंड इन्वायरमेंट यानी कि फाइनल शोडाउन के बारे में। एयर कूल्ड सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खा सकते हैं, पर मेंटेनेंस और वाटर कॉस्ट क्या होता है तो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर कूल्ड सिस्टम बिजली बचाते हैं, पर पानी और मेंटेनेंस का खर्चा क्या करता है तो इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग चाहते हैं तो आप एयर कूल ठीक होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इफिशिएंसी चाहते हैं तो आपके लिए वाटर कूल बेटर ऑप्शन हो जाता है। ओके दोस्तों, आज आपने क्या सीखा? वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आज आपने सीखा कंडेंसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट से हीट को रिमूव करना, यानी कि रेफ्रिजरेंट से हीट को निकालना। एयर कूल कंडेंसर हवा से हीट को निकालता है, जबकि जो वाटर कूल कंडेंसर होता है वो पानी जो होता है पानी से हवा को निकालता है। दोस्तों वाटर कूल जो होता है इफ़िशिएंट होता है, पर मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। एयर कूल्ड होता है वो सिंपल होता है, पर परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है इसकी। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो एयर कूल कंडेंसर होता है वह आसान और सस्ता होता है, जबकि वाटर कूल कंडेंसर होता है वो दमदार होता है, पर क्या होता है तो थोड़ा सा महंगा होता है। तो अगली बार जब आप किसी एसी टेक्नीशियन से सुने सर ये वाटर कूल्ड सिस्टम ज़्यादा लाइए, यानी कि वाटर कूल्ड सिस्टम लगाइए, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, तो आप कॉन्फिडेंसली कह पाएंगे हाँ भाई मुझे पता है डिफरेंस क्या है दोनों में, वाटर कूल कंडेंसर और एयर कूल कंडेंसर में। तो दोस्तों क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।